कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत आयरलैंड से, जहां एक न्यूली मैरिड कपल अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताने आया है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यही खूबसूरत जगह उनके लिए मौत का जाल बन जाएगी। समुद्र के किनारे सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी अचानक ट्रेसी को पानी में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। वह तुरंत ल्यूक को वहां से वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन ल्यूक इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। तभी ट्रेसी की नजर पीछे जाती है और जो कुछ वह देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों जान बचाकर अपनी बोट की तरफ भागते हैं। ट्रेसी किसी तरह बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, पूरा समुद्र खून से लाल हो चुका होता है और ल्यूक वह वहां नहीं था। ट्रेसी मदद के लिए चीखती है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी आवाज सुन पाता, पानी के अंदर छिपी एक खतरनाक चीज उसे भी खींचकर समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से इस कहानी का इंट्रो सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है चार्ली और जूली पर, जिनके पास एक छोटा प्लेन है और वे लोगों को इस खूबसूरत इलाके का टूर करवाते हैं। आज उनके प्लेन की बुकिंग क्लियर और जो नाम के एक कपल ने की है, जो इस इलाके में घूमने जा रहे हैं। इनके साथ बेन भी होता है, जिसे इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है। इसके बाद सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। सफर के दौरान वे एक दूसरे के बारे में कई बातें शेयर करते हैं। इसी दौरान जो बताता है कि वह पहले एक मरीन बायोलॉजिस्ट था। एक दिन वह अकेले समुद्र में रिसर्च करने गया था और उस दिन को वह कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन उसकी जान जाते जाते बची थी। इसी दौरान वह अपने पास रखी एक शार्क की फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर बाकी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर जूली कुछ मजेदार जोक्स सुनाकर माहौल को हल्का कर देती है। कुछ समय बाद चार्ली प्लेन को एक आयरलैंड के पास लैंड कर देता है और अब ये सभी लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जिसे हेल्थ कहा जाता है। यही वही जगह है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां वह कपल एंजॉय कर रहा था। अब जूली सभी को इस जगह के बारे में कुछ खास बातें बताती हैं और समझाती है कि आखिर इसका नाम हेल्थ कैसे पड़ा। दरअसल कई साल पहले यहाँ एक जहाज फंस गया था, जिसमें लगभग 20 लोग सवार थे। वे लोग कई दिनों तक इसी जगह फंसे रहे। इस दौरान न तो उनके पास खाने के लिए कुछ था और न ही वे कहीं जा सकते थे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग वहां पहुंचे, तो जहाज में मौजूद लगभग सभी लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा था। जूली सभी को एक पुरानी फोटो दिखाती है जो उसी जहाज के अंदर ली गई थी। फिर वह बताती है कि जहाज से जिंदा बचने वाला वह आखिरी इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे, और अब ये सभी लोग उनके दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उनकी अस्थियां यहाँ दफनाने आए हैं। जूली की ये बातें सुनकर सभी लोग थोड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वे लोग इतने दिनों तक बिना खाने पानी के कैसे जिंदा रहे होंगे। इसी दौरान बेन भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें क्लेयर के पास लेकर जाता है, जो एक तरफ बैठकर रो रही थी। सभी उससे रोने की वजह पूछते हैं। तब क्लेयर एक जगह की तरफ इशारा करती है। वहां जाने पर जो को एक इंसान की लाश मिलती है, जो बुरी तरह क्षत विक्षत थी और उसके दोनों पैर कटे हुए थे। इसके बाद जूली को उसका फोन मिलता है, जो अभी भी उसके पास था। फोन देखकर उन्हें समझ आता है कि वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ घूमने आया था और शायद इसी जगह पर शार्क का शिकार हो गया। तभी जूली बताती है कि उसने कोस्ट गार्ड को कॉल कर दिया है और वे लोग जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन बेन कहता है कि हमें इसकी पत्नी को भी ढूंढना चाहिए। क्या पता वह अभी भी जिंदा हो। जो उसकी बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है, ये काम अथॉरिटीज का है, वो लोग सब संभाल लेंगे। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम लोगों को इस मामले में और नहीं फंसना चाहिए। लेकिन बेन उसकी बात नहीं मानता। मजबूरन बाकी लोगों को भी उसके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद वे लोग प्लेन लेकर उस कपल की बोट ढूंढने निकल जाते हैं। शायद आसपास उन्हें उसकी पत्नी भी मिल जाए। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें बोट कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी क्लेयर को दूर समुद्र में एक उलटी हुई बोट दिखाई देती है। चार्ली तुरंत उसके पास प्लेन उतार देता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसकी नजर एक खौफनाक नजारे पर पड़ती है। एक शार्क ल्यूक की लाश को नोच रही होती है। बेन फौरन ऊपर आता है और प्लेन में चढ़कर बाकी सभी को इसके बारे में बताता है। वह कहता है कि अब बेहतर यही होगा कि वे लोग यहाँ से तुरंत निकल जाए। तभी उन्हें पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि शार्क अभी भी आसपास ही है। सभी लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाते हैं और टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन पांचों की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था।
जैसे ही वे टेक ऑफ करते हैं, अचानक एक शार्क प्लेन पर हमला कर देती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि प्लेन का एक विंग टूट जाता है और प्लेन तेजी से पानी में डूबने लगता है। चार्ली तुरंत एक लाइफ राफ्ट बाहर फेंकता है और सभी को उसमें बैठने के लिए कहता है। इसलिए सभी लोग फौरन लाइफ राफ्ट में बैठ जाते हैं। जूली जरूरी सामान भी प्लेन से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद धीरे धीरे उनका प्लेन समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। चार्ली के लिए उसका प्लेन बहुत मायने रखता था, इसलिए उसे डूबता हुआ देखकर वह काफी उदास हो जाता है। अब सभी लोग लाइफ राफ्ट में तो बैठ गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। अगर ये लोग किसी शिपिंग रूट के पास होते तो शायद कोई जहाज या हेलीकॉप्टर इन्हें देख लेता, लेकिन इस समय वे एक सुनसान और वीरान जगह पर थे। बेन पूछता है कि क्या कोस्ट गार्ड इन्हें ढूंढने आएगा। तभी चार्ली बताता है कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि वे लोग हेल्थ से काफी दूर निकल चुके हैं। इसके अलावा उनका लाइफ राफ्ट भी दूसरी दिशा में बह रहा है। ऐसे में वापस वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसलिए बेहतर यही था कि वे लोग शांत रहें और अपना दिमाग ठंडा रखें। चार्ली बताता है कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है और अगर आज उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया तो शायद अगली सुबह तक भी कोई उनकी लोकेशन नहीं पता कर पाएगा। अब सभी लोग चुपचाप लाइफ राफ्ट में बैठे रहते हैं। इसके बाद चार्ली और जूली लाइफ राफ्ट को धीरे धीरे लहरों के साथ आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें पता था कि अगर वे लहरों के उल्टी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नीचे समुद्र के अंदर हमें कुछ शार्क भी दिखाई देती हैं, लेकिन वे अभी सतह तक नहीं आ रही थीं। इसी वजह से फिलहाल सभी लोग सुरक्षित थे। समय बीतता जाता है और सभी लोग बारी बारी से पैडल करते रहते हैं। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र में एक और खतरनाक चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी, और वो थी शार्क, वो भी दो दो। यानी अब इनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थीं। लेकिन शार्क के आने से पहले ही जो को पानी में कुछ दिखाई देता है और वह उसे शार्क समझकर चिल्लाने लगता है। तभी बेन उसे बताता है कि वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन है, जो की वजह से लाइफ राफ्ट में बैठे सभी लोग डर गए थे। दोस्तों, धीरे धीरे पैडल करते हुए ये लोग अब अपनी शुरुआती जगह से लगभग 15 किलोमीटर दूर आ चुके थे और अब पूरी तरह अंधेरा भी हो चुका था। ऊपर से उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ कुछ बोतलें पानी की थीं। रात में जो और क्लेयर दोनों पैडल कर रहे होते हैं, तभी अचानक क्लेयर के हाथ से पैडल छूट जाता है और वह थककर सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि पैडल गायब है। वह जो को इस बारे में बताती है। ये सुनकर जो उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि अगर एक पैडल भी खो गया तो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद सभी लोग अपनी टॉर्च पानी में डालकर पैडल ढूंढने लगते हैं। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें पैडल दिखाई दे जाता है। चार्ली उसे वापस लाने के लिए पानी में जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जूली पानी में कूद जाती है। वह नहीं चाहती थी कि चार्ली को कुछ हो, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर खुद पैडल तक पहुंच जाती है। जूली पैडल लेकर वापस आने लगती है, लेकिन तभी बाकी लोगों को उसके पीछे एक शार्क दिखाई देती है। सभी लोग चिल्लाकर उसे तुरंत वापस आने के लिए कहते हैं। जूली तेजी से तैरकर लाइफ राफ्ट के पास आने लगती है, लेकिन तब तक शार्क उसके काफी करीब पहुंच चुकी होती है। तभी सही वक्त पर चार्ली जूली का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। जूली की जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ये लोग एक ऐसे सफर पर निकल चुके थे जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। समुद्र के बीचों बीच फंसे इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जूली के पानी में जाने और लाइफ राफ्ट की हलचल के कारण अब शार्क को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था, इसलिए वे लाइफ राफ्ट के आसपास ही घूमने लगती हैं। इसके बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ठंड से बचाने के लिए चार्ली जूली और क्लेयर को स्विम सूट पहना देता है, लेकिन इसी दौरान जो और बेन के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। देखते ही देखते उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो गुस्से में बेन को धक्का दे देता है। धक्का लगते ही बेन पानी में जा गिरता है और फिर वही होता है जिसका सभी को डर था। एक शार्क तुरंत बेन पर हमला कर देती है और उसे सतह पर वापस आने का मौका तक नहीं देती। वह उसे अपने साथ पानी के अंदर खींच कर ले जाती है। जो को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेन जा चुका था और पछताने का अब कोई फायदा नहीं था। इस हादसे के बाद सभी लोग चुपचाप लाइफ राफ्ट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चार्ली को याद आता है कि लाइफ राफ्ट में एक इमरजेंसी किट भी मौजूद है। वह किट खोलता है, जिसमें उसे एक चाकू मिलता है और वह उसे अपने पास रख लेता है।
वहीं जूली बारिश के पानी को बोतलों में भरने लगती है ताकि आगे चलकर उनके पास पीने के लिए पर्याप्त पानी रहे। लेकिन तभी उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। तभी अचानक एक शार्क उनके लाइफ राफ्ट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और किसी तरह दोबारा लाइफ राफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो पानी में ही फंसा रह जाता है, वह पहले से ही पानी से बहुत डरता था और अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी उसके आसपास घूमती हुई शार्क, जो पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह राफ्ट तक पहुंच जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी एक शार्क उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाती है। सभी को लगता है कि जो की मौत हो चुकी है, इसलिए कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी जो अचानक दोबारा पानी की सतह पर आता है, उसे जिंदा देखकर सभी लोग फिर से उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस बार एक शार्क सीधे उसके पास पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। अब जो को बचाना लगभग नामुमकिन था। अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर क्लेयर को बहुत बड़ा झटका लगता है। पूरी रात क्लेयर चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन अगली सुबह जूली उसे समझाती है कि जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपना हौसला बनाए रखें ताकि कम से कम अपनी जान तो बचा सकें। इसके बाद जूली अपने दादाजी की अस्थियां समुद्र में विसर्जित करती है और प्रार्थना करती है कि उनके दादाजी उन सभी की रक्षा करें। इसके बाद बेन बताता है कि कल के हादसे के बाद लाइफ राफ्ट में काफी नुकसान हो गया है, इसलिए अब हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वे लोग सही दिशा में जा रहे थे, इसलिए अब उन्हें पैडल चलाने की भी जरूरत नहीं थी। समुद्र की लहरें खुद ही उन्हें आगे की तरफ ले जा रही थीं। तभी अचानक एक शार्क राफ्ट के पास आ जाती है। चार्ली पहले से ही इसके लिए तैयार था। वह अपना चाकू निकालकर उसे पैडल में फंसा देता है और शार्क का सामना करने के लिए अपनी पोजीशन ले लेता है। लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो शार्क उनके सामने थीं। हालात बेहद मुश्किल थे। इससे पहले कि चार्ली कुछ कर पाता, एक शार्क जूली को पानी में गिरा देती है। लेकिन चार्ली की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच जाती है। वह तुरंत जूली को ऊपर खींच लेता है और सभी को राफ्ट के बीच में बैठने के लिए कहता है ताकि राफ्ट का बैलेंस ना बिगड़े। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, अब इन्हें समुद्र में काफी समय हो चुका था। इस दौरान न तो उन्होंने ठीक से कुछ खाया था और न ही पर्याप्त पानी पिया था, इसलिए सभी के शरीर में कमजोरी आने लगी थी। वहीं जूली प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। तभी क्लेयर की नज़र सामने पड़ती है और उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। वह खुशी से बाकी लोगों को बताती है कि उन्हें एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी मुसीबत खत्म होने वाली है। इसके बाद चार्ली कहता है कि तुम दोनों स्विम करके किनारे तक चली जाओ, जबकि मैं यहाँ शार्क का ध्यान भटकाता हूँ। लेकिन जूली इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने पर चार्ली की जान जा सकती है। वह कहती है, हमने अभी तक एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी देंगे, इसलिए ये काम हम साथ में करेंगे। चार्ली उसे अपना प्लान समझाता है। वह कहता है कि पहले हमें शार्क के मुंह में फ्लेयर चलानी होगी, जिससे उसका मुंह जलने लगे। इसके बाद मैं उस पर हमला करूंगा और इसी दौरान क्लेयर किनारे की तरफ चली जाएगी। लेकिन तभी वहां एक और शार्क आ जाती है। हालांकि तब तक चार्ली और जूली पानी में कूद चुके थे। जूली तुरंत फ्लेयर फायर करती है, जो सीधे शार्क के मुंह में जाकर फंस जाती है। इससे उसका मुंह जलने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली शार्क के ऊपर चढ़ जाता है और चाकू से उस पर हमला करने लगता है। आखिरकार चार्ली उस शार्क को मार डालता है। लेकिन दूसरी तरफ क्लेयर के पीछे एक और शार्क पड़ी हुई थी। उससे बचने के लिए क्लेयर एक डूबे हुए जहाज के मलबे के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क उसका पीछा करते करते चार्ली की तरफ चली जाती है। अब चार्ली और जूली को भी एहसास हो जाता है कि शायद वे इस मुसीबत से बच नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपनी आखिरी फ्लेयर शार्क पर चलाते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। तभी शार्क चार्ली पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ पानी के अंदर खींच ले जाती है। जूली वहीं बैठकर चीखती और रोती रह जाती है। वह चाहकर भी चार्ली को नहीं बचा पाती। कुछ देर बाद जूली ऊपर आती है और क्लेयर के पास जाकर बैठ जाती है। क्लेयर उससे चार्ली के बारे में पूछती है। जूली रोने लगती है और उसके आंसुओं से क्लेयर समझ जाती है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी शार्क अभी भी उनका पीछा कर रही थी। अचानक वह छलांग लगाकर उन दोनों की तरफ आती है, जिससे डरकर जूली और क्लेयर पानी में गिर जाती हैं।
जूली क्लेयर से कहती है, तुम किनारे की तरफ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। इसके बाद क्लेयर पानी के अंदर चली जाती है और डूबे हुए जहाज के मलबे में जाकर छिप जाती है। लेकिन शार्क भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। हालांकि वह क्लेयर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसके रास्ते में जहाज का मलबा आ जाता है। तभी जूली की नज़र अपने ऊपर पड़े एक लोहे के रॉड पर जाती है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ देती है। लोहे का वह रॉड सीधे शार्क के शरीर में जाकर घुस जाता है। लेकिन इतने समय तक पानी में रहने और लगातार संघर्ष करने की वजह से जूली बेहोश हो चुकी थी। तभी क्लेयर नीचे आती है और जूली को बचाकर पानी की सतह तक ले जाती है। और आखिरकार दोस्तों, वह शार्क भी मर जाती है। इसके बाद जूली और क्लेयर तैरते हुए आखिरकार किनारे तक पहुंच जाती हैं। हालांकि इस पूरे सफर में दोनों ने अपने कई करीबी लोगों को खो दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रेसी को ढूंढने के लिए वापस जाने का उनका फैसला सही था, या फिर उन्हें सीधा अपनी अस्थियां दफन करके वहां से वापस निकल जाना चाहिए था? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।